ओम नमः शिवाय। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। हमारे सभी YouTube फैमिली को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज हम आप लोगों को एक कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसका नाम है कर्मों का हिसाब। कहानी ऐसी है कि जीवन और मृत्यु से जुड़ी हुई है। एक बार की बात है, एक बार भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती दुनिया संसार में भ्रमण कर रहे थे। वहीं एक माता अपने पुत्र को लेकर रो रही थी। तो माता पार्वती ने पूछा, प्रभु ये जीवन और मृत्यु क्यों होती है? तो भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती को एक कहानी के जरिए जीवन और मृत्यु के बारे में बताया। तो चलिए अब कहानी को शुरू करते हैं। एक बार एक स्त्री को 20 साल बाद पुत्र संतान की प्राप्ति हुई, किंतु 20 दिन बाद ही वह संतान की मृत्यु हो गई। स्त्री हद से ज्यादा रोई और उस मृत बच्चे का शव लेकर एक महात्मा के पास गई। महात्मा से रो रो कर कहने लगी, मुझे मेरा बच्चा बस एक बार जीवित कर दीजिए, मुझे मेरा बच्चा एक बार बस माँ कह दे, उसके बाद मैं कुछ भी नहीं बोलूँगी। मैं बस उसके मुंह से एक बार माँ शब्द सुनना चाहती हूँ। जिद करने पर महात्मा ने बच्चे की आत्मा को बुलाया। स्त्री ने उस आत्मा से कहा, मैं तुमसे सिर्फ एक बार माँ शब्द सुनना चाहती हूँ। तब उस आत्मा ने कहा, कौन माँ? कैसी माँ? कहाँ की माँ? मैं तो तुमसे कर्मों का हिसाब करने आया था। स्त्री ने पूछा, कैसा हिसाब? आत्मा ने बताया, पिछले जन्म में तुम मेरी सौतन थी, तुम मेरे पति को ले गई थी। मैं तुमसे बहुत रोई, तुमसे अपना पति मांगा, पर तुमने एक भी ना सुने। तब मैं रो रही थी और आज तुम रो रही हो। मेरा तुम्हारे साथ जो कर्मों का हिसाब था वो मैंने पूरा किया और मर गया। इतना कहकर आत्मा चली गई। स्त्री को झटका लगा और वह और रोने लगी। महात्मा ने समझाया, देखो मैंने कहा था ना कि ये सब रिश्तेदार, माँ बाप, भाई बहन सब कर्मों के कारण जुड़े हुए हैं। हम सब अपने कर्मों का हिसाब करने इस मृत्यु लोक में आते हैं और हिसाब करके चले जाते हैं। यहाँ कोई भी अपना सगा नहीं होता। कहने को सब माँ बाप, भाई बहन रहते हैं, पर मृत्यु होने के बाद सब सबसे दूर हो जाते हैं, क्योंकि ये सब अपने जन्म और कर्म की कहानी से जुड़ी रहती है, जो कि हम इंसान तुच्छ प्राणी नहीं समझ पाते हैं। उस स्त्री की आँख खुल गई। वो महात्मा को प्रणाम करके सीधा अपने घर चली गई और बेटे के शव को शमशान पे ले जाकर उसका अंतिम संस्कार किया और फिर आकर अपना जीवन व्यतीत करने लगी। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी कैसी लगी आप लोग हमें ज़रूर बताना, और कहानी अच्छी लगे तो आप लोग प्लीज़ हमें कमेंट करके बताना, क्योंकि हम हर लोग आप लोगों के लिए ऐसी ही कहानी ले आते हैं जो कि आत्मा और परमात्मा से जुड़ी रहती है। तो फिर मिलेंगे हम ऐसे ही कहानी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।